आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय किसी प्रश्न को ना लेकर मेरे मन के भीतर ही एक प्रश्न अपने आप ही उठा है और उस उठे हुए प्रश्न को ही मैं आज की चर्चा का एक आधार देकर चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए कुछ दिन में कुछ भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ समाचार में, अखबारों में कुछ ऐसी स्थितियाँ सुनने में, पढ़ने में आई हैं, जिससे भारत जैसे आध्यात्मिक देश के होने के गर्व की स्थिति को विशेष प्रकार का एक रिश्वतखोरी को हो, हेरा-फेरी को हो, अवैध धन की स्थितियाँ को हो, देखिए जिस धन का कोई हिसाब-किताब नहीं होता, वो रिश्वतखोरी को हो या किसी के पक्ष में देखिए जब देखिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की सड़कें हों, उद्योग धंधे हों और भी देखिए विभिन्न प्रकार के ठेके दिए जाते हैं और भी देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ न्यायालयों में भी होती हैं और भी देखिए सरकारी विभाग में अलग-अलग कितने ही विभाग हैं। इन विभागों के ऊपर भले ही मंत्रियों का एक नियंत्रण होता है और मंत्रियों के ऊपर देखिए प्रधानमंत्री का एक नियंत्रण होता है जो सरकार चला रहे होते हैं। लेकिन फिर भी भारत जैसे आध्यात्मिक देश में कुछ ऐसी रिश्वतखोरी की, अवैध धन मिलने की स्थितियाँ कहीं न कहीं सुनने पढ़ने में आती रहती हैं। देखिए मैं चर्चा किसी एक बिंदु विशेष पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आज की चर्चा का नाम ही देखिए भ्रष्टाचार मुक्त स्थिति के साथ ही बाएं-दाएं एक कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों का एक विशेष संबंध समझाने जा रहा हूँ। हालाँकि हमारी तो देखिए प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम की जो वीडियो प्रसारित होती आई है पिछले 6 वर्षों से, ये प्रसारित हो चुकी 3100 वीडियो कहीं न कहीं प्रकृति के 3 गुणों को आपके मेरे 3 शरीरों से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से संबंध जोड़ते हुए और आत्मा परमात्मा के एक सजातीय संबंध पर विभिन्न चर्चाएँ हम करते हैं। क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का अवसर है, इसलिए उस कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर हम विशेष चर्चाएँ करते आए हैं। हमने देखिए 27 अप्रैल 2019 में जब इस सुधीर भाटिया फ़कीर प्रथम चैनल का आरंभ किया था, तो हमने प्रथम 6 कक्षाएँ, कक्षा नंबर 001 फिर 002, 3, 4, 5, 6 ये कर्मों के रहस्यों के ऊपर ही चर्चाएँ रखी थी, ताकि एक साधारण मनुष्य इस कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझे, जो तो गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कहा है कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी इस कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। तो फिर ऐसी स्थितियों में राजसी और तामसी मनुष्य देखिए तामसी मनुष्य तो बार-बार गलतियाँ करता है, चाहे वो रिश्वतखोरी की स्थितियाँ हो, बेईमानी की स्थितियाँ हो, चोरी डकैती की स्थितियाँ हो और आजकल तो देखिए राजनीतिक गलियारों में विभिन्न प्रकार की घोटाले की स्थितियाँ भी सुनने में आती हैं। ये सभी स्थितियाँ एक साधारण मनुष्य को विभिन्न स्तर पर परेशान करती हैं। देखिए हम बार-बार कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों का इसलिए बोध करवाते हैं ताकि आप कानून का उल्लंघन मत करें। आप शास्त्र विरुद्ध कोई भी ऐसा पाप कर्म मत करें जिनका देखिए भविष्य में आपको एक दुःख रूपी परिणाम को हो। देखिए नीचे की तो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय योनियाँ हैं। यूँ तो देखिए एक साधारण परिस्थितियों में किसी भी मनुष्य के मरने के उपरांत शव यात्रा में चलते समय स्वर्गवास जैसे शब्द बोल दिए जाते हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ
मरने के बाद की स्थितियां कर्मफल सिद्धांत के अनुसार कर्माशय संस्कारों की स्थितियों के साथ अगली जोनी का निर्धारण होता है। अब मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि अगली जोनी का निर्धारण होते ही इस वर्तमान जोनी को एक मृत्यु का अंतिम सांस क्षण आ जाता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 5 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ा वीडियो लगभग पौने 3 घंटे का मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, उस वीडियो विशेष को सुनने मात्र से देखिए आरंभ से अंत तक अक्सर हम आप भाई बहनों से बार बार विनती करते हैं कि वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो। पहले तो हम देखिए चिन्हों द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगों द्वारा कुछ विशेष स्थितियां समझाते थे, तो उस अक्सर हम उस वीडियो के साथ ही आरंभ से अंत तक सुनने के साथ साथ चित्र पर निगाह बनाए रखते हुए एक विशेष आप भाई बहनों से अनुरोध करते थे। आजकल तो देखिए मेरी प्रत्यक्ष रूप से आपकी बातचीत होती है, तो इन सभी स्थितियों में कुछ चित्रों की स्थितियाँ तो होती नहीं, मात्र शब्दों द्वारा ही समझाने का एक विशेष स्थितियाँ मैं बनाने का एक प्रयास करता हूँ। क्योंकि जब-जब आप बेईमानी का किसी भी अवैध तरीके से देखिए वैध का मतलब क्या है? जिसको कानून का संरक्षण है, शास्त्र सम्मत स्थितियाँ हैं। कहते हैं ना विधि-विधान, विधि का मतलब कानून से है, विधान का मतलब एक व्यवस्था से है, जिसको शास्त्र को हो, सरकार को हो, एक ही तो बात है। देखिए बात की एक गहराई को समझिए, सरकार कानून बनाती है, तभी तो हम बार-बार कहते हैं, सात्विक बनिए, सात्विक चुनिए, क्योंकि संसद में ही कानून बनते हैं और समय-समय पर कानून में संशोधन लाए जाते हैं, क्योंकि कानूनों में कहीं न कहीं कमजोरी होती है, छिद्र हो जाते हैं, उन छिद्रों का ही लाभ उठाते हुए विभिन्न विभागों में, चाहे वो सरकारी विभाग हो, चाहे देखिए किसी भी प्रकार की संस्था हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, हालाँकि देखिए न्यायपालिका के साथ तो अक्सर ये जो न्याय शब्द है, न्याय तो देखिए परमात्मा का दिव्य गुण है। परमात्मा किसी का पक्षपात नहीं लेते। जबकि अदालतों में यदि किसी प्रकार का कोई पक्ष लेते हुए कुछ निर्णय फैसले सुनाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसके पीछे का कारण कहीं न कहीं देखिए एक रिश्वतखोरी कहो, धन की स्थितियाँ कहो, इसीलिए हम देखिए बार-बार आप भाई-बहनों से विनती करते रहते हैं कि कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझो। आपके हमारा किया गया छोटे से छोटा कर्म भी वो फल लेके आएगा। देखिए, पुण्य कर्मों का सुख रूपी परिणाम अनुकूल परिस्थितियों के रूप में आता है, उनका तो आप और हम त्याग कर सकते हैं। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों का दुख रूपी फलों का आप और हम त्याग कर नहीं सकते। और इसीलिए मैं देखिए दुख रूपी परिणामों को, प्रतिकूल परिस्थितियों को एक गैर जमानती वारंट से जोड़कर समझाने का एक प्रयास करता हूँ। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत में किंतु परंतु किसी भी प्रकार की कोई डिस्काउंट की स्थितियां नहीं होती। अब भारत जैसे आध्यात्मिक देश में अभी कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश राज्य में ये महाकुंभ का जो मेला का आयोजन हुआ, देखिए कुछ धारणा एक साधारण मनुष्य की, विशेष रूप से देखिए राजसी मनुष्यों की ऐसी बन जाती है, क्योंकि शास्त्रों का आधा अधूरा ज्ञान होता है। शाब्दिक ज्ञान को ही वो सर्वोपरि मान लेते हैं, शब्दों के अर्थ समझते नहीं। जब अर्थ समझ नहीं आते तो फिर उनके भावार्थ, देखिए शास्त्र विभिन्न प्रकार की गहरी स्थितियों का आपको में बोध करवाते हैं। अभी कुछ रोज पहले ही हमने एक वीडियो प्रसारित किया था कि शास्त्रों के कथनों को समझना होता है, इसलिए उसको हमने देखी बादाम अखरोट से एक संग
एक संज्ञा रूप में, एक रूपक रूप में समझाया। जबकि संसारी बातें तो देखिए एक काजू किशमिश के समान है। यानी कि एक शास्त्रीय बातें कोई काजू किशमिश नहीं है कि उठाया और खा लिया, बात समझ में आ गई। देखिए शास्त्रों में तो एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तोल-तोल के कहा गया है, क्रमबद्ध तरीके से कहा गया है। 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पे रखने की बार-बार शास्त्र आप हम भाई-बहनों से विनती करते हैं। धर्म का अभिप्राय कर्तव्य कर्म से है। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। धर्म का अभिप्राय एक व्यवस्था से है। आज मनुष्य धर्म की चर्चाओं में बहुत आगे बढ़ते हुए उसको एक विभिन्न प्रकार के पूजा-पाठ, एक संप्रदाय से जोड़ते हुए उस धर्म के अर्थों में ही भटकाव की एक स्थितियाँ पैदा कर रहे। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, उस सोच से है, ताकि आप अपना स्वयं का जीवन भी सुखमय बनाएँ और अन्य मनुष्यों का भी जीवन सुखमय बनाने में अपना सहयोग दें। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि धर्म का पालन करते हुए प्रकृति के पक्षी हों, पशु हों, कीड़े-मकोड़े हों, चाहे प्रकृति के ये सौंदर्य की स्थिति, वनस्पति की स्थितियाँ हों, कहीं भी आपके द्वारा ऐसा कोई कर्म नहीं हो जिससे उनमें दोष आए। आज प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। अपने कर्तव्य कर्मों को निभाना ही देखिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, किसी भी स्तर पर हो, धर्म एक सार्वभौमिक स्थिति है। सभी भूमियों पर, सभी परिस्थितियों पर उस धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, अपने कर्तव्यों को निभाओ। जब सभी मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो समाज में सुख शांति, प्रेम सौहार्द का वातावरण बना रहता है। ये भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जैसी स्थितियाँ पनपने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए शास्त्र आरंभ से ही कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता। देखिए सत्संग का अभिप्राय क्या है? सत्वगुण का संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को अथर पूर्वक सुनो। हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इन सभी स्थितियों में विशेष रुचि होते हुए पिछले 28-29 वर्ष से कुछ ऐसा स्वभाव बन गया है कि मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठ जाता हूँ। इन सभी स्थितियों पर मैंने बहुत ही गहरा चिंतन, मनन, शोध की स्थितियाँ करते हुए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा को 1000 से जोड़ते हुए कर्मफल सिद्धांत की विभिन्न स्थितियों पर प्रकाश डाला है, ताकि आप और हम अपने जीवन में देखिए, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार-बार कहता रहता हूँ कि आपने हमने खाने ₹100 हैं, ₹1000 आपने हमने धर्मानुसार, कानून के अंतर्गत रहते हुए, शास्त्र विहित कर्म करते हुए कमा भी लिए, तब भी ऐसी स्थितियों में देखिए ₹900 तो बेकार चले जाने हैं। यदि आप उनको परोपकार के कार्यों में नहीं लगाते, तो फिर ऐसी स्थितियों में ये जो लाखों की, करोड़ों की, अरबों की जो घोटालेबाज़ी है, हेरा-फेरी है, रिश्वतखोरी की स्थितियाँ हैं, चोरी-डकैती का पैसा है, ये सब आपके वर्तमान जीवन में कहीं भी काम आने का प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए, जब धर्मानुसार ही ₹900 बेकार जाने हैं, तो फिर ये नीतिगत कार्यों द्वारा कमाया गया धन आपका हमारा क्रमशः बिगाड़ता है, आपके हमारे संस्कार बिगाड़ते हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आप जो कर्म करते हो, उसका क्रमशः बनता है, उसके संस्कार बनते हैं। और मानसिक स्तर पर भी जब आपके भोग वृत्ति, संग्रह वृत्ति, विभिन्न प्रकार की घोटालेबाजी की स्थितियों की योजनाएँ बनाती रहती हैं। ये अनैतिक स्थितियाँ जब मन बुद्धि के स्तर पर बनती रहती हैं, तो उससे भी आपके मेरे बुरे संस्कार बनते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें, क्योंकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन बहुत ही अनमोल है। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी, निंदनीय, कष्टमय योनियाँ हैं, देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति योनियाँ हैं, जो चल फिर भी नहीं सकती। वो आपके हमारे जीवन का एक आहार है।
फिर 9 लाख तरह की जल में रहने वाली जोनियाँ हैं, 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे हैं, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु। ये सभी स्थितियों के बाद आपका हमारा मनुष्य योनि का नंबर आता है और उस मनुष्य योनि के अवसर का आप और हम लाभ नहीं उठाते, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करते, केवल अपने अधिकारों के लिए ही लड़ते रहते हैं। कि इन सभी स्थितियों को मैंने संकेत रूप में, इशारे रूप में, विभिन्न प्रकार के अर्थ, भावार्थ समझाते हुए, इस कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझाते हुए, इस भ्रष्टाचार मुक्त को कर्मफल सिद्धांत से इसलिए आज जोड़ा है, ताकि आप छोटे से छोटा पाप कर्म करते समय भी इस स्थिति विशेष पर थोड़ा चिंतन करें। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत गैर जमानती वारंट के साथ आते हैं। किसी भी प्रकार का कोई किंतु-परंतु लेकर नहीं आते। देखिए किसी ने 200 पाप कर्म किए हैं, 100 पुण्य कर्म किए हैं, तो वो 100 पुण्य कर्म उन 200 पाप कर्मों से कम नहीं होते। 200 पुण्य कर्मों का अलग 200 पाप कर्मों का अलग परिणाम आएगा, 100 पुण्य कर्मों का अलग परिणाम आता है। इन सभी स्थितियों को इसलिए आज की चर्चा में मैंने देखिए कुछ मेरे संज्ञान में कुछ ऐसी स्थितियाँ पढ़ने में, सुनने में आने लगी, तो मन के भीतर ही देखिए आज किसी भाई-बंधु का प्रश्न ना होते हुए भी जैसे देखिए न्यायालय द्वारा कुछ संज्ञान लेते हुए स्थितियों पर विशेष टिप्पणी कर दी जाती है। तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, आप भाई-बहनों के सहयोग से इन सभी स्थितियों पर मैंने कुछ अपने व्यक्तिगत स्तर पर कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों के अर्थ और भावार्थ समझाते हुए क्योंकि वो कर्मफल सिद्धांत में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होने का प्रश्न ही नहीं होता। तभी तो उसका नाम देखिए सिद्धांत है। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। बिना कृत के, बिना कर्म के यदि आप फल खाते हो, उसका निश्चित रूप से दुःख रूपी परिणाम, ये नीचे की जोनियाँ और भी देखिए विभिन्न प्रकार की परमात्मा की एक न्याय व्यवस्था के अंतर्गत देखिए आज सुबह ही हमने ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में प्रकृति के 3 गुणों को एक यंत्र से जोड़ते हुए कुछ चर्चा पर प्रकाश डाला है। देखिए आप मेट्रो में जब अंदर जाते हो तो उस यंत्र में आपको जब प्रवेश करते हुए आपकी कुछ जाँच पड़ताल होती है। यानी कि यंत्र किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता। चाहे उस यंत्र से कोई भी मनुष्य निकलेगा, उसमें कुछ कहीं भी कुछ गलत स्थितियाँ होगी तो वो यंत्र सूचित कर देता है। ठीक इसी तरह ये प्रकृति रूपी यंत्र उसके 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण इनके स्वभाव है। इन सभी स्थितियों को देखिए आप जितना समझोगे तो फिर ये प्रकृति की 84 लाख प्रकार की योनियों का रहस्यमय स्थितियाँ को हो, प्रकृति की व्यवस्था को हो, देखिए इन सभी स्थितियों को आप और हम मनुष्य योनि में ही समझ सकते हैं। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार-बार कहता हूँ, मनुष्य योनि में ही आप अपना स्वभाव सुधार सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। तो बिगाड़ने की स्थितियों से बचिए। मनुष्य योनि के अवसर का लाभ उठाते हुए सर्वप्रथम कानून का पालन अवश्य करें, ईमानदारी से धन कमाएँ, अपने ज़िम्मेदारियों को ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें। चाहे कहीं भी कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा, प्रकृति के 3 गुण, ये 3 कैमरे निरंतर आपको देखते रहते हैं, आपका क्रमशः नोट करते रहते हैं। ये 3 गुण भले ही जड़ हैं, यंत्र हैं, ये परमात्मा की निगरानी में और परमात्मा तो देखिए न्यायकारी है, भले ही परमात्मा परम दयालु है। परमात्मा ने नीचे की योनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा है। देखिए आपको मैं 1-2 समय का भोजन नहीं मिले तो आप विचलित होते। अब नीचे की योनियों के कितने ऐसे जीव हैं जिनको 2-2 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन भोजन नहीं मिलता।
इन सभी स्थितियों को तो ज्ञानपूर्वक कुछ अर्थ भावार्थ समझने चाहिए। अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करिए, पाप कर्मों से बचिए, कानून का पालन करें कि ये सभी स्थितियाँ कहीं न कहीं आपको कुछ संकेत देती हैं। इसलिए बुराई से बचिए, परमात्मा से जुड़िए, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत में कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई रिश्वतखोरी से आपके मेरे पाप कर्म डिलीट या निरस्त नहीं हो सकते। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझिए, ताकि आप और हम अपने जीवन में देखिए जो स्थितियों से आप और हम गुजर चुके हैं, उनको तो अब चाहे कुंभ के मेले से स्नान करने की स्थितियों से पाप कर्म धुलते नहीं हैं। आप नए पुण्य कर्मों की प्रेरणा ले सकते हो, नए पाप कर्मों से आप बचे। सी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ तुम्हारे जीवन में तभी बन पाती है जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, रात को मनात्मक स्थितियों से अपने आप को जल्दी छुड़ाते हुए समय पे सो जाते हो। ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका होता है, रजोगुण संसारी गुण जो आपको हमें विभिन्न प्रकार की विषय भोगों में सत करवाते हुए कानून का उल्लंघन या पाप कर्म भी करवा देता है शास्त्र विरुद्ध, वो एक रजोगुण फिर नाचता नहीं है। यानी कि धर्म की चारदीवारी इतनी मजबूत बनाओ, और ये धर्म की चारदीवारी तभी मजबूत होती है जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, गुरु के प्रवचनों को सुनते हो, तो फिर ये अर्थ और काम नाचते नहीं। ये कहीं भी आपको रिश्वतखोरी में, बेईमानी में, किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों में नहीं लगाते। तो इन सभी स्थितियों के संकेतों को समझिए, अपने जीवन के महत्व को समझिए और सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचें और यथासंभव आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी खुलते जाएं, ताकि आपका हमारा सबका मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर या सर्व कल्याण वृक्ष या आध्यात्मिक ऑक्सीजन के प्रति आपके मन में कोई सुझाव हो, या आज तक की प्रसारित 3100 वीडियो के संबंधित आपके मन में कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो इन सभी स्थितियों को नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।